आपने ये नारा तो सुना ही होगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसमें आप थोड़ा संशोधन कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई को भी अब हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाने लगा है। एमपी के बैतूल जिले में प्रशासन की बेरुखी और भेदभाव का अजीबोगरीब मामला सामने आया है दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है यहाँ के धाबा गांव के रहने वाले अब्दुल नईम की एक इच्छा से। नईम ये चाहता था कि उसके गांव में भी स्कूल हो, तो उसने अपनी खेती की जमीन पर 20 लाख रुपए लगाकर कड़ी मेहनत से एक भवन तैयार करवाया। इस बीच किसी ने प्रशासन से ये शिकायत कर दी, यहाँ तो मदरसा चलने वाला है। अचानक प्रशासन सक्रिय हो गया और नईम से जवाब तलब करने लगा। उसने भवन को लेकर ताबड़तोड़ सवाल पूछने शुरू कर दिए। जब कागज पूरे ठीक निकले तो उससे पूछा गया कि पंचायत समिति से एनओसी क्यों नहीं ली। नईम 12 जनवरी को वो भी ले आया, फिर भी कार्रवाई नहीं रुकी। नईम हताश, निराश, यहां वहां भटकता रहा। कभी किसी अफसर की मिन्नतियां करता तो किसी को अपनी सफाई पेश करता, लेकिन प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। सर, मेरा नाम अब्दुल नईम है, मैं ग्राम धाबा में रहता हूँ। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी ज़मीन की, निजी ज़मीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मैंने सब किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोची कि चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया, तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति नहीं ली, तो मुझे सर से इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपन क्षेत्र में खेत की ज़मीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था, तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। और मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में, और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं, तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है, तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनसे आके रिक्वेस्ट की कि सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ भी बस मेरा भवन बचा दीजिए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, से जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ, वो भी नहीं करने को तैयार हूँ। मैंने गांव वालों से कहा, तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और ना गाँव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गाँव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया, तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोले आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेंगे, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार बार जाया, तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। नईम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मुझे सचिव ने कहा आप समझ नहीं रहे, हम पर बहुत दबाव है। यहाँ साथियों गौर करने वाली बात यह है कि जिस गांव में नईम रहता है उसमें सिर्फ 3 ही मुस्लिम परिवार हैं, कुल 2000 की आबादी है। गांव के लोगों ने नईम की कोशिशों का समर्थन भी किया, लेकिन प्रशासन को न जाने किसका आदेश पूरा करना था जो एक नहीं सुनी। 13 जनवरी को जब गांव वाले कलेक्टर से मिलने गए हुए थे, प्रशासन जेसीबी मशीन लेकर आ धमका और स्कूल भवन का एक हिस्सा गिरा दिया। आखिरकार नईम का भवन ध्वस्त कर दिया गया। नईम हैरान और हताश है। लोग शिक्षा अभियान का भी विरोध कर सकते हैं, ऐसा उसने नहीं सोचा था। सोचिए, जिस पर मदरसे के लिए भवन बनाने का आरोप लग रहा है, वो 23 दिसंबर को एमपी बोर्ड से प्राइमरी स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन क्यों करेगा। जिस एमपी में ये घटना हुई वहां शिक्षा का हाल क्या है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। एनडीटीवी अपनी एक रिपोर्ट में लिखता है कि मध्य प्रदेश में जहां 83,000 से अधिक सरकारी स्कूल कक्षा 1 से 8 तक संचालित होते हैं, वहां 200 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां भवन तक नहीं है। लगभग 2000 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय तक नहीं है, और 1700 स्कूल तो ऐसे हैं जहां लड़कियों तक के लिए शौचालय नहीं है। यानी आप खुद तो बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दे पा रहे, और अगर कोई कोशिश करे तो बुलडोजर चलवाते हैं। हैरानी इस बात की है कि मामला मीडिया में आने के इतने वक्त बाद भी
प्रशासन ने कोई सफाई नहीं दी है। माइनॉरिटी को यह तहमत लगातार मिलती रहती है कि वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, और जब वो शिक्षा के लिए कोशिशें करते हैं तो बुलडोजर निकाल लिए जाते हैं। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा जब हम इस तरह से भेदभाव करने लगेंगे, जरा बताइए। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।